उन्होंने अपने घर में जो गणपति रखा तो उसके नीचे भारत का संविधान उन्होंने रखा है, तो जिसका सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, काफ़ी विवादों में आ गए। इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन देखिए सवाल माफ़ी मांगने का नहीं है। परवीन तरणे ने जो ये हरकत की है, इसके पीछे की जो सोच है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, उसको उस पर बात करनी ज़रूरी है। आज एक परवीन ताड़े है जिसने, मैंने भी वो फ़ोटो देखी है, जो संविधान को उसने रखा है, भारतीय संविधान, आप समझिए ना कि उसने, और भारतीय संविधान जो कि ये कहता है कि इस भारत जो है एक सेकुलर स्टेट है, उस भारतीय संविधान के ऊपर गणपति रख करके जो उन्होंने पूजा अर्चना की है, और वो जो फ़ोटो वायरल हुई है, और उसके बाद में माफ़ी उन्होंने ऐसे थोड़ी मांगी है। जब बहुजन समाज के लोग और जो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया और जब उन्होंने अपनी नाराज़गी दर्ज कराई, तब जा कर के उन्होंने माफ़ी मांगी। अन्यथा उनके जो मन में था, उनके जो मस्तिष्क में था, और जो उनके मन मस्तिष्क में चल रहा था, जो मनुवादी सोच उनके मन में चल रही थी परवीन तरणे के, वो तो उन्होंने किया है। तो इससे काम माफ़ी मांगने से नहीं बनता है। इन फ्यूचर हमेशा ऐसा होता है कि ये परवीन तरणे ने आज कुछ कहा, अभी 1-1.5 साल पहले आपने देखा ये इन्हीं परवीन तरणे के ही परिवार के लोग या इन्हीं के वंश के लोग या इन्हीं के ऋषि समाज के लोग थे जिन्होंने भारत का संविधान दिल्ली में जला दिया था। तो ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान से ऊपर इस देश के देवी देवताओं को मानते हैं, इस देश की वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, इस देश की जाति प्रथा को मानते हैं, इस देश की सामंती व्यवस्था को मानते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं मिलेगा। माफ़ी मांग लेने का मतलब महज इतना है कि अपने सॉरी बोल करके अपने आप को पीछा छुड़ा लेना, और कुछ नहीं है। इनका जो पुराना कुछ फोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आरएसएस से संबंधित है, तो कहीं आरएसएस की कोई वो चाल तो नहीं? मैं तो पहले कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में इस बारे में बोला कि जो उनके पीछे, जो उनके बैकबोन है, वो चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, चाहे शिवसेना है, चाहे हिंदू रक्षा दल है, जितने भी जो हिंदुओं के संगठन हैं, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, यानी जो बीजेपी को मजबूत करते हैं, जो आरएसएस से संबंधित जितने भी जो सवर्णों के संगठन हैं, उन्हीं संगठनों की इस तरीके की हरकत होती है। आज तक वो आज़ादी के 72 साल के बाद में भी भारतीय संविधान को संविधान मानने के लिए तैयार नहीं है, भारतीय संविधान को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब की आए दिन नित्यदिन मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, ये भी वही लोग हैं। बाबा साहब के संविधान, भारत के संविधान को जलाया जाता है, ये भी वही लोग हैं। भारत के संविधान पर रख करके गणपति की पूजा कर रही है, ये भी वही लोग हैं। और ये एक ग्रुप है देश के अंदर जिसको हम 15% स्वर्ण कहते हैं, ये वही सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके की हरकत करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान से बड़ा हमारा गणपति है, हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारे जो 33 करोड़ देवता हैं, या हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, हमारी जो सामंती परंपरा है, हमारा जो जातिवाद है, हमारा जो क्षेत्रवाद है, वो इन सबको ख़त्म करके जो समतामूलक समाज की स्थापना भारतीय संविधान करता है। लेकिन ये जो सामंतीवाद लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, क्षेत्रवादी लोग हैं, भाषावादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय संविधान की समतावादी परंपरा को नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को, अपनी भाषा को, अपने संगठन को, अपने देवता को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का आए दिन उल्लंघन करते हैं। जिन महापुरुषों ने इस देश के अंदर सामंतीवादी व्यवस्था का विरोध किया, मनुवादी व्यवस्था का विरोध किया, उन महापुरुषों की आए दिन मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, आए दिन उन मूर्तियों के साथ में बदतमीजी की जाती है। हम आए दिन देखते हैं कि कभी बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया जाता है, कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, कभी बाबा साहब की मूर्ति पर कालिक पोत दी जाती है, कभी कबीर साहब के साथ यही बदतमीजी होती है, कभी रैदास के साथ यही बदतमीजी होती है, कभी बुद्ध के साथ यही बदतमीजी होती है। तो ये वो लोग हैं जो देश में अमन चैन नहीं चाहते, ये वो तमाम लोग हैं जो भारतीय के संविधान को इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि ये संविधान इनको खटकता है। और गैर बराबरी की जो परंपरा इस देश के अंदर रही है मनुवादी सिस्टम के तहत, उस व्यवस्था को ये लोग फॉलो करते हैं। यही कारण है कि आज अगर परवीन तरणे ने ये करा है कि भारतीय संविधान के ऊपर गणपति की रख के पूजा करना, अब आप अपने आप में समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अपराध है। जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का संविधान एक सेकुलर स्टेट की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष देश की बात करता है, और हमने भारत के उसी आत्मा को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रियम्बल का पहला शब्द है, उसी शब्द का गला घोट करके उस पर गणपति रख दिया। इसका मतलब और क्या हो सकता है? यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस बात को नहीं मानते, हम गणपति को मानते हैं और हम संविधान का गला घोट रहे हैं और संविधान के ऊपर रख करके गणपति की पूजा कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और मुल्क के लिए क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और आज़ाद भारत में मोदी जी के राज में और क्या देखने को मिल सकता है? संविधान जलाया गया मोदी जी के राज में, संविधान निर्माता की मूर्ति
तोड़ी गई मोदी जी के राज में। अब संविधान के ऊपर देवी देवताओं की रख करके जो है वो पूजा की जा रही है। इसका मतलब ये जो मनुवादी सिस्टम है, ये जो हिंदूवादी कल्चर है, इसको डेवलप करना चाहते हैं। ये जो चित्र है इसके पीछे की मानसिकता को दर्शक देखें, समझें कि इस चित्र के पीछे की जो मानसिकता है वो सिर्फ ये नहीं है कि संविधान के ऊपर उन्होंने गणपति की रख के पूजा की है। इस चित्र के पीछे की मानसिकता और जो सोच है वो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि संविधान क्या कहता है हम इसको नहीं मानते। इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को हमें हिंदू धर्म के अनुसार चलाना है, इस देश को हमें सनातनी परंपराओं के अनुसार चलाना है, इस देश को हमें मनुस्मृति के अनुसार चलाना है। इसलिए हम भारतीय संविधान का गला घोट करके इसके ऊपर गणपति रख करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, बल्कि हमारे लिए गणपति और गौरा गणपति जो भी 33 करोड़ देवता हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यही हमारे देवता हैं, यही हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर ये चीज़ें, जबकि संविधान में इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। एक सोशल मीडिया में काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, एक ब्राह्मण महिला कह रही है दलित उसके घर के बाजू में जो ज़मीन खरीद ली है तो काफ़ी उस पर झगड़ा कर रही है, बहस कर रही है। हालांकि फिर बाद में उसने माफ़ी मांग ली। तो ऐसे में जो आरएसएस का सपना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ऐसा कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए ये मैंने भी वो वीडियो देखा जो नैनीताल का वीडियो है। एक ब्राह्मण महिला है और उसके पड़ोस में जो दलित समाज का आदमी मकान खरीद लेता है उसको भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही है, कह रही है कि आपने कैसे मकान खरीद लिया, अब हरिजन लोग जो यहाँ रहेंगे, यहाँ दलित समाज के लोग रहेंगे, हमारी तो कॉलोनी अशुद्ध हो जाएगी, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये एक दिन की घटना नहीं है, उसने माफ़ी मांग ली। यही ना जैसे परवीन तरणे वाली बात अभी हम लोग कर रहे थे। परवीन तरणे ने पहले गलती की, भारतीय संविधान के ऊपर रख करके गणपति की पूजा की, जब शोर शराबा हुआ तो माफ़ी मांग ली। ठीक उसी प्रकार नैनीताल में एक ब्राह्मण महिला अपने पड़ोस में बसने वाले दलित के बनते हुए मकान पर आकर के पत्थरबाजी करती है, गाली देती है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है, और बाद में जब मुकदमा होता है या कंप्लेंट होती है तो फिर वो माफ़ी मांगती है कि मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। ये नित दिन घटनाएं घटती हैं। अभी मैं आपको अपने दर्शकों को, तमाम दर्शकों को आपके चैनलों के माध्यम से बता दूं, अभी 3-4 दिन पुरानी एक घटना है। दिल्ली से सटे वसुंधरा में एक सोसाइटी के अंदर 22 फ्लैट, और उन 22 फ्लैट में से 21 फ्लैट जर्नल कास्ट के, और उनमें भी ज़्यादातर पहाड़ी ब्राह्मण। एक व्यक्ति केवल बुलंदशहर का दलित समाज का, जाटव समाज का व्यक्ति जो ठेकेदारी करता है, जिसका नाम प्रकाश चंद है, वो वहाँ पर आकर के 2008 में फ्लैट खरीद के रहता अपने बच्चों के साथ में। स्टार्टिंग में उसकी जाति का पता नहीं चलता लोगों को, ठीक है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया घोड़ा है, बढ़िया मकान है, सुंदर बीवी है, सुंदर बच्चे हैं, हमारे जैसा सब लोगों ने सोचा हमारे वाला होगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी जाति का पता चलता है, जैसे जैसे उसके कास्ट का पता, उसके समुदाय का पता, उसके क्षेत्र का, उसकी भाषा का और उसके जो रिश्तेदारों का आना जाने से उनका पता चलता है, तो बाद में वही लोग जो हैं उसके साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। उसको इतना परेशान कर देते हैं कि उसके घर में घुस करके उसकी बीवी के साथ में बदतमीजी करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। बाद में जब वो समाज के बीच में आता है तो समाज उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार होता है। क्या नाम है, समाज ये कहता है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। आज समाज उसकी लड़ाई लड़ रहा, मामला SC/ST एक्ट में प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मामला दर्ज होना चाहिए। शायद आज उम्मीद है कि SSP साहब ने दर्ज भी कर लिया होगा। तो एक बड़ी चीज़ है कि ये जो हर महाराष्ट्र की कहानी नहीं है। अब यहाँ 3 कहानी हमारे सामने हैं। एक महाराष्ट्र के परवीन तरणे जिन्होंने संविधान के ऊपर रख करके गणेश की पूजा की, यानी जिसका मतलब वो संविधान को नहीं मानते। दूसरी कहानी उत्तराखंड के नैनीताल के, जहाँ एक ब्राह्मणी महिला चीख करके कह रही है दलित समाज का आदमी हमारी कॉलोनी में कैसे बच जाएगा। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे, दिल्ली से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वसुंधरा की है, जहाँ पॉश इलाका है, जहाँ कहते हैं पढ़े लिखे लोगों में जाति नहीं होती। साहब जाति वो जो कभी जाति नहीं है, जाति सवर्णों में। मतलब आप कितने बड़े इलाके में चले जाइए, आप बड़ी गाड़ी खरीद लो, बड़े घोड़ा खरीद लो, बड़ा मकान ले लो, अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा लो, लिखा लो, कुछ भी कर लो, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा लो, लेकिन जिस दिन आपकी जाति का पता आपके पड़ोसी को चलेगा, वो उसी तरीके का व्यवहार आपके साथ करेगा जिस तरीके का व्यवहार गांव में करता था। लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों में जाति नहीं होती। अब मैंने आपको उदाहरण बताया ना, नैनीताल में पॉश कॉलोनी में सिर्फ एक ब्राह्मणी महिला को ये मतलब इस बात का डर है कि उसके पड़ोस में एक दलित समाज का व्यक्ति मकान बना रहा था, वो शोर मचाते हैं कि तुम यहाँ आकर के कैसे बच जाओगे, हमारी तो कॉलोनी पवित्र हो गई। दिल्ली से सटे वसुंधरा में एक 22 फ्लैटों की एक सोसाइटी में एक फ्लैट शेड्यूल कास्ट का आदमी खरीद लेता तो पूरी सोसाइटी में हायतोबा हो जाता। ये पढ़े लिखे लोगों की कहानी है। प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को कहते हैं समझदार, पढ़े लिखे लोग जो समाज का निर्माण करने के लिए आए थे, उनसे जातियां नहीं छूट रही हैं। तो ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में मानवता जो है वो जीवित रहेगी, इंसानियत जीवित रहेगी, या इस देश का संविधान जीवित रहेगा जो हमें समानता की बात सिखाता है। इन सारी चीज़ों से हमें सीखने की ज़रूरत है। और कम से कम मैं तो यही कहूँगा, चाहे परवीन तरणे का मामला हो, चाहे
चाहे ब्राह्मणी महिला का नैनीताल का मामला हो, चाहे प्रकाश चंद का मामला हो जो कि वसुंधरा से दिल्ली से सटा वसुंधरा का मामला, इन तीनों चारों घटनाओं से एक बात समझ में आती है कि देश के अंदर जिस प्रकार का पिछले 6-7 साल से माहौल बनाया गया है जब से मोदी जी सरकार में आए हैं। अक्सर हमारे बीजेपी के दोस्त कहते हैं कि अब तो मोदी जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, देखो मोदी जी को बाबा साहब कितना मानते हैं, बाबा साहब को कितना मानते हैं मोदी जी, कितना मानते हैं मोदी जी, बाबा साहब की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, बाबा साहब का इतना बड़ा 26 तल्लीपुर बना लिया, हिंदू मिल की जगह दे दी, लंदन का मकान खरीद लिया। मैं तमाम बीजेपी के अपने दोस्तों से एक बात कहता हूं कि जितने इंदू मिल हो, 26 अलीपुर हो, 15 जनपद हो, लंदन का मकान हो, XYZ जो भी बाबा साहब के नाम पे करा है, मैं उस दिन मोदी जी को बाबा साहब का भक्त मान जाऊंगा जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति के नीचे जो मोदी जी ने लगाई है, उसी मूर्ति के नीचे, चाहे 26 अलीपुर, चाहे 15 जनपद, चाहे इंदू मिल और चाहे लंदन में, उसी मूर्ति के नीचे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अगर मोदी जी लिखवा दें और उन 22 प्रतिज्ञाओं के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हूं तो मैं मान जाऊंगा मोदी जी वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। लेकिन वो 22 प्रतिज्ञा को नहीं लिखवाएंगे क्योंकि उसमें पहले ही एक प्रतिज्ञा में लिखा है मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, उसमें लिखा मैं ब्रह्मा को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये सरकार तो रामकृष्ण के आधार पर चलने वाली सरकार है। तो इसमें हमें समझदार रहने की ज़रूरत है, झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है, झांसे में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। हमको होशियार और सचेत रहने की ज़रूरत है। बाबा साहब की मूर्ति पर माला और बाबा साहब के विचारों पर ताला, ये ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। तो बस ये हम जिस माहौल में जी रहे हैं, मैं तमाम दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, अपनी सोसाइटी के साथ रहिए। अभी जो है CA NRC ला के बाहर के दलितों को यहाँ बसाने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ के दलितों का तो आप देख ही सकते हाल क्या हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं इस पर पहले अनेकों बार अपनी राय रख चुका हूँ, कई चैनलों पर रख चुका हूँ और लिख भी चुका हूँ, अखबारों में मेरी कई पत्रिकाओं में बात छपी है। मैंने अक्सर एक बात कही है कि जो लोग पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या अन्य किसी देश के हिंदुओं को हिंदू बोले तो हिंदू में वो उन्होंने एक बात कही है कि वो जो लोग हैं वो दलित समाज के लोग हैं और हमारा दलित प्रेम देखिए उनका वहाँ शोषण हो रहा है, इसलिए हम उनको यहाँ बसाना चाह रहे हैं भारत में। मेरे भाई, मेरे बंधु, इतना भी बता दो, वहाँ उनका शोषण हो रहा है, वहाँ उनके लिए माला पहनाई जा रही है, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, इस बात की चिंता जब इस देश के दलितों को नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, वो अपनी स्वेच्छा से पाकिस्तान में रहे थे, वो अपनी स्वेच्छा से बांग्लादेश में रहे थे, वो अपनी स्वेच्छा से जिस कंट्री में वहाँ रहे थे, लेकिन उसके बाद में जब वो अपनी स्वेच्छा से रहे थे तो उनकी चिंता तो उस देश के लोगों को होनी चाहिए। और अगर उस देश के लोग उनका शोषण कर रहे हैं तो आप इस बात को अंतर्राष्ट्रीय जो है कोर्ट में उठाइए कि ये फलां देश जो है अल्पसंख्यकों का शोषण कर रहा है। यही बात तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि भारत में जो है मुसलमानों का शोषण हो रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर, उनकी हत्याएं हो रही हैं गाय के नाम पर। अगर आपको वहाँ के हिंदुओं की चिंता है तो वहाँ के पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्रियों को भी भारत के जो है वो मुसलमानों की चिंता होनी चाहिए। उनको तो नहीं है, लेकिन आपको चिंता है क्योंकि आप पिछले 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से लेकर के और आज तक आप इस देश के दलितों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। आज उनकी बहन बेटियों को आप उठाते हो, उनके आरक्षण का विरोध आप कर रहे हो, उनकी CR खराब आप कर रहे हो, उनकी हत्याएं आप कर रहे हो, उनके अफसर जब कोई लड़का IAS PCS बन जाता है, जब वो ट्रेनिंग पे जाता है, ट्रेन से उतार करके हत्या आप कर देते हो, उनके अफसरों को इज्जत आप नहीं देते हो। गाँव देहात में आज भी मासूम बच्चियों के साथ में बलात्कार आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ के दलितों के साथ में तो आप शोषण कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के दलितों से आपको बहुत मोहब्बत है। मैं तमाम प्रबुद्ध साथियों से कह देना चाहता हूँ, इनको ना तो यहाँ के दलितों से मोहब्बत है, ना वहाँ के दलितों से मोहब्बत है। इनको दलितों की आड़ में पाकिस्तान का डर दिखा करके, मुसलमानों का डर दिखा करके ये सिर्फ इस मुल्क में ना तो रोज़गार की बात कर रहे हैं, ना रोज़गार की बात कर रहे हैं, ना नौकरी की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा संसाधनों की बात कर रहे हैं, ना इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे हैं, ना इनके पास में रोज़गार है, ना इनके पास में कुछ है, कोई सिस्टम नहीं है, ना इनके पास में हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है, ना स्वास्थ्य है, ना सेवा है, ना शिक्षा है, कुछ नहीं है। इनके पास में सिर्फ है मुसलमान, पाकिस्तान। ये दो चीज़ों का डर दिखा करके इस देश पर रूल करना चाहते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, मैं कह देना चाहता हूँ कि ना तो हमें पाकिस्तान से डर है मियाँ, ना हमें मुसलमानों से डर है, ना हमें अन्य किसी चीज़ से डर है, और ना हमें पाकिस्तान। मैं देखता हूँ रोज़ स्ट्रीम मीडिया को, आए दिन स्ट्रीम मीडिया के पिछली आप लगभग 6 महीने की डिबेट्स उठा लीजिए। हमारे मित्र साथी हैं, लेखक हैं, उन्होंने बताया पिछले दिनों बैठ करके आज तक पे कि पिछले 200 डिबेट्स में से 80 डिबेट अकेले पाकिस्तान पे। कौन है भैया पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? 80 डिबेट आप पाकिस्तान पे कर रहे हो, बैठ करके मुसलमानों पे कर रहे हो, मदरसों पे कर रहे हो। अभी इन्होंने CNRC के बारे में, उसके बाद में ये कोरोना के लिए इन्होंने कहा कि जी जमातियों ने कोरोना फैला दिया, जमातियों ने कोरोना फैला दिया। कल महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कर दिया ना खारिज, के जमातियों को निशाना बनाया गया, वो FIR रद्द कर दी। स्ट्रीम मीडिया अपनी भूमिका में नहीं है, वो गोदी मीडिया की भूमिका में है। तो मैं चलते चलते और लास्ट में तमाम साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप सचेत रहिए, होशियार रहिए। इस देश को जातिवाद की आग में ढकेला जा रहा है, इस
लोग इस लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए लोगों को जाति के समूह में बदला जा रहा है, भीड़ में तब्दील किया जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं मॉब लिंचिंग, यानी हमको भीड़ में तब्दील करें। कौन आदमी कब कहाँ से आकर के आपकी जान ले ले आपको पता नहीं है। इसी के लिए आपको तैयार रहना है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि सरकार ने पिछले 6-7 साल में ऐसे ही लोगों की जमात तैयार की है जो ना जाने कब कहाँ किसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कब किसकी कहाँ जान ले लें। इसके लिए आपको तैयार रहना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। इस देश के खास तौर से SC ST OBC के जितने माइनॉरिटी के, बहुजन समाज के 6743 जातियों के लोग हैं, उन सबको मेरा यही कहना है कि आप लोग इकट्ठा होइए और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर और भारत के संविधान को बचाइए। तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक आप सुरक्षित हैं। राम मंदिर आपको बचाने नहीं आएगा, कोई देवी देवता आपको बचाने नहीं आएगा। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत का संविधान बचा सकता है, जिस संविधान पर आज प्रवीण तरणीय जैसे लोग जो है वो गणपति की स्थापित करके उसकी पूजा कर रहे हैं। आप इसे बेहतर समझ सकते हैं कि इनके लिए गणपति संविधान से बड़ा हो गया, जिस गणपति को संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है कि मैं कभी गौरी गणपति की ना तो पूजा करूंगा और ना कभी उनको ईश्वर मानूंगा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।